है आप सभी का आज के गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, शानदार सेशन में। और जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड स्पीड। जी हाँ, फरवरी महीना हमारा आधा बीत चुका है। आधा बल्कि आधा से थोड़ा ज्यादा ही बीत चुका है। और हम सभी लोग पूरे के पूरे सारे लोग लगातार फील्ड में एक्शन में हैं। लाजवाब तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और बेहतर परफॉर्मेंस जो है हम लोग का पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने बहुत ही लाजवाब हम लोगों ने जो है प्रयास किया है, और सब स्पीड बढ़ रही है। तो और चलिए इसी स्पीड को और कंटिन्यू करने के लिए और आगे इस स्पीड को बहुत तेज गति से रफ्तार देने के लिए आज के इस जूम मीटिंग स्क्रीन पे हम लोग बुलाना चाहेंगे हम सभी के गुरुदेव, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी को पग पग पर सपोर्ट करने वाले, हम सभी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले। हम सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हम सबके गुरुदेव मिस्टर राजेश गुप्ता सर। वेलकम सर, स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच डियर अभिषेक आर्या सर फॉर वार्म वेलकम। आपने इतने शानदार तरीके से हमारा वेलकम किया। एंड आप खुद एक अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज वेलकम है। और आज का दिन बहुत ही शानदार दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और हमारे गॉड फादर मिस्टर समीर मोदी साहब सर मालदा में, है ना, खुशियों की बौछार किए हुए हैं अभी। बहुत सारे लोग जो, है ना, कटिहार जोन से हैं या उधर बंगाल जोन से हैं। अभी समीर मोदी का लाइव, बहुत सारे फेसबुक लाइव, और है ना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग पोस्टर्स डाल रहे हैं। दो तीन पोस्टर हमने भी अभी डाला है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत जबरदस्त आज का वाइब्स है ना। और ऐसे भी अभी महाशिवरात्रि हुआ है, तो पूरी दुनिया के अंदर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक वाइब्स पूरे दुनिया में दिख रहा है। और उसके बाद हमारे समीर सर इतने खुशियों की बौछार डाले हुए हैं। तो आप सारे लोग, जो भी लोग आपकी टीम में लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में हम बात करेंगे। तो आप में से जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए। क्योंकि जब भी कोई मीटिंग को अटेंड करें आप, तो एक भाव से स्टार्ट करें, एक माइंडसेट से स्टार्ट करें आप। और आपको लगे कि हाँ, हम मीटिंग हॉल के अंदर में हैं, है ना। डिजिटल मीटिंग का तो है, लेकिन हम ये सोच के अटेंड कर रहे हैं कि हम फिजिकली अटेंड कर रहे हैं। और जब आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो आप आई कांटेक्ट मिलता है आपसे, है ना। तो तो सबसे पहले चीज, तो आप में से जो भी लोग ये हैं, तो चैट बॉक्स में, है ना, आप लिख सकते हैं गुड मोदी केयर मॉर्निंग, ताकि देखें कि कितने लोग आप में से जो एक्टिव हैं, है ना। तो कितने लोग आप एक्टिव हैं और कितने लोग वीडियो ऑन करके हैं, तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। क्या बात है, जो लोग वीडियो ऑन किए हुए हैं, है ना। हाय सपना मैम दार्जिलिंग से। अब वहाँ तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन आपने फिर भी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग है ना ज्वाइन किए हैं। वीरभद्रा, है ना, ज्वाइन किया हुआ। फालकाटा से हारून साहब ज्वाइन किए हुए हैं। ज्योतिदास मैम ज्वाइन की हुई हैं। जगनारायण जी प्लासी से ज्वाइन किए हुए हैं। पवन सास जी ज्वाइन किए हुए हैं, वेरी गुड। रश्मिका मैम दिख रही हैं। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं, एकदम मैक्सिमम लोग। आर के वर्मा सर हैं, नागेंद्र सर हैं, तो सब लोग मैक्सिमम। उर्मिला मैम बहुत बढ़िया। आदित्य कुमार सर, केडी सिंह सर, अरशद, संतोष, सुमन सर बीजीवीटी। सुमन सर को सबसे पहले को होस्ट बनाया जाए। पटना से हमारे जीबीटी सुमन सर जुड़े हुए हैं। जो भी लोग जी रेड डायमंड एंड अबव हैं, तो आप हमें हैंडल्स करेंगे तो मैं आपको होस्ट बना दूं, है ना। जो भी रेड डायमंड एंड अबव हैं, तो आप प्रसन्नजीत सर सिंगा सर, क्या बात है, प्रसन्नजीत सर सिंगा सर भी खड़गपुर से जुड़े हुए हैं। वेलकम सर। तो आप सारे लोगों गुड का मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। तो जो भी रेड डायमंड एंड अबव है, आप हैंड रेस करें तो मैं आपको, है ना,
जिनको कोस्ट बना दिया उनको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है ना। जिनको नहीं बनाया वो आप कर सकते हैं। दीपक प्रधान सर हैं, सिक्किम से जुड़े हुए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सूरज लामा सर जुड़े हुए हैं सिलीगुड़ी से, बहुत बढ़िया। तो सब लोगों का चेहरा, एक बार जिनका वीडियो ऑन था उनका चेहरा दिख गया, और आप सारे लोग के चेहरे से, है ना, दिख पा रहा है कि आप सारे लोग, क्योंकि कहते हैं ना, एनर्जी प्लस एनर्जी सिनर्जी होता है। तो अभी समीर सर का भी मैं 1-2 मिनट ही सुना लाइव, है ना। और मैं बहुत ज्यादा ऐसे एक्साइटेड हुई, और ज्यादा एक्साइटमेंट, चूंकि उनको देख करके उनका जो वाइब्स होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का जो वाइब्स होता है, अभी जो वेस्ट बंगाल के अंदर में दे रहे हैं, अल्टीमेट चीजें दे रहे हैं वो। तो चलिए आज हम लोग बहुत सारे चीजों के ऊपर में बात करते हैं। तो मैं पीपीटी शेयर करूंगा, और आप लोग से गुजारिश होगा कि आप पीपीटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप। तो अभिषेक सर, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, क्लियर विजिबल है सर। क्लियर दिख रही है, चलिए। तो वेलकम है आपका। जैसा कि आपको पता है कि राइट डायरेक्शन एंड स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस में। यदि आपको बड़ा करना है तो दोनों चीजों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्शन हमारा सही है लेकिन स्पीड स्लो है, तो बहुत टाइम लग जाते हैं आपको। और स्पीड बहुत ज्यादा है और डायरेक्शन सही नहीं है, तो पता चला कि चलना था कहीं और, चले गए कहीं और, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। और राइट डायरेक्शन, जो भी को होस्ट हैं प्लीज आप म्यूट कर लें। अभिषेक सर देखें, सुशीला दी का अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आप देखिए जो जिनको अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर इसी पॉइंट का है कि डायरेक्शन एंड स्पीड ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और जिसके कारण से इस तीन तस्वीर आपके सामने है। एक तस्वीर जो आप राइट साइड में देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा देख रहे हैं आप, हाँ ना, यदि आप गौर से देखेंगे तो पैर से, है ना, 2 गुना बड़ा चप्पल, ताऊ जी का चप्पल पहना हुआ है, पैंट फटी हुई है ना। ऊपर में आप पीछे दिख रहा होगा पर्दा लगा हुआ है जो, है ना, लेकिन पर्दे के पीछे भी दिख रहा होगा कि झोपड़ी दिख रहा होगा, है ना। इस उस झोपड़ी के अंदर में जहाँ हमारा जन्मभूमि है वहां का है, कि बहुत ही गरीब घर में पैदा लिया, है ना। एक ऐसे घर में पैदा लिया जहाँ पे हमारे फादर साइकिल पे साड़ियाँ बेचा करते थे, हम गरीब थे, है ना। और वहां से, है ना, हमारे फादर जीविकोपार्जन करने के लिए किसी 300-400 किलोमीटर दूर अररिया चले गए, और वहां पे 100 रुपया महीने की झोपड़ी में लेकर के रहने लगे, और गांव गांव में घूम करके सारी कपड़ा बेचते थे। ये हमारा था, है ना, वो दिन था जो बचपना था, है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब हमें राइट प्लेटफॉर्म मिला, जब हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला, जब मैं 12वीं का स्टूडेंट था मैं, है ना। और आप देख रहे हैं बीच वाली तस्वीर, जब 12वीं का स्टूडेंट था, और यहाँ पे आने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आया, तो बहुत अपनी स्पीड को, बहुत राइट डायरेक्शन और स्पीड का ये था कि दोनों चीजें था जिसके कारण से आगे बढ़ा, और, है ना, बहुत अच्छा मुकाम पे हासिल किया। और राइट नाउ आप बात करेंगे तो ये तीसरी तस्वीर देख रहे हैं कि झोपड़ी से निकल करके, पहली तस्वीर को देखिए, दूसरी तस्वीर को देखिए, और तीसरी तस्वीर में देखते हैं कि, है ना, लगभग 1 करोड़ के बीएमडब्ल्यू गाड़ी के साथ देखते हैं आप, है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो जर्नी है ना, रेक्स टू रीच का, है ना, कि जहाँ पे एक, है ना, ऑर्डिनरी से एक गरीब से, है ना, यहाँ तक के सफर, तो ये सफर ये सफर इसलिए हो पाया क्योंकि इस डायरेक्शन और स्पीड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्लेटफॉर्म का होना ज्यादा जरूरी होता है, प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर में दोस्तों, तो टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में लोगों को। हिंदुस्तान के अंदर में टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, स्किल वाले लोग भरे पड़े हैं, लेकिन उस टैलेंट का यूज कहाँ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो
तो आज का जो टॉपिक है ना, व्हाई दिस इज ना दिस टॉपिक है ना, मेनी पीपल वर्क हार्ड बट डोंट ग्रो। बहुत सारे लोग, जैसा कि हमने कहा, कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, है ना, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। अफर्ट विदाउट डायरेक्शन इक्वल टू कंफ्यूजन। बहुत लोग अफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग बहुत मेहनती हैं, है ना, लेकिन जब राइट डायरेक्शन नहीं होता है तो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, कि स्पीड तो है ना, स्पीड विदाउट सिस्टम, है ना, यदि आपके पास में स्पीड बहुत है, अच्छा है, और सिस्टम यानी कि डायरेक्शन नहीं है, तो वो पूरा बर्बाद हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। और डायरेक्शन, है ना, और एफर्ट लगाते हैं और राइट डायरेक्शन नहीं है तो भी खराब है। दोनों स्थिति में तो सक्सेस नीड बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। सफलता को दोनों चीजें चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए और स्पीड का होना भी बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डायरेक्शन का मतलब होता है व्हाट टू डू, करना क्या है, करना आपको क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और स्पीड का मतलब होता है हाउ फास्ट टू डू, आपको फास्ट ग्रो करना आपको पड़ेगा, क्योंकि जमाना बदल चुका है ना। अभी आप देख रहे हैं कि मैच चल रहा है, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, देखे, है ना, कि कितनी शानदार मैच हुई, है ना। अभी आप देख रहे हैं लगातार, तो वो टेस्ट मैच का जमाना नहीं है, कपिल देव गवास्कर साहब का जमाना नहीं है, वो जमाना कुछ और था। फिर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ का जमाना आया, है ना। फिर आज यदि बात करेंगे तो आज ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी का जमाना है, विराट कोहली का जमाना है ना। आज देख रहे हैं हर्षित राणा का जमाना है। जमाना बदल चुका है, जहां पे पहले 3-3 दिन के अंदर में शतक लोग लगाते थे, आज पता चलता है T20 में, पता है ना 180 बॉल के ऊपर में 175 रन बना देता है ना। ये फास्ट है। इफ डायरेक्शन इज रॉन्ग स्पीड बिकम्स डेंजरस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आपका डायरेक्शन, है ना, यदि आपका सही नहीं है तो आप बहुत मेहनत करते करेंगे आप, तो वो भी डेंजर साबित हो जाता है। इफ डायरेक्शन इज राइट, और आपका डायरेक्शन यदि सही है, स्पीड बिकम्स पावरफुल, है ना। यदि आपका डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है तो आपका स्पीड बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और यदि और डायरेक्शन यदि रॉन्ग है तो आपका स्पीड जो होता है डेंजरस हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो व्हाट इज द राइट डायरेक्शन? राइट डायरेक्शन हमारे इस बिजनेस के अंदर में क्या है, इस बिजनेस में भी और आपके लाइफ के अंदर दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ये 5 बातें हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस के अंदर में। कि राइट डायरेक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले चीज आपका क्लियर गोल होना चाहिए आपका, है ना। कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप पहुंचना चाहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आपकी मंजिल क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि कहते हैं कि मंजिल हो तो रास्ते मिल जाते हैं। मेरा एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं। मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें भी हैं, मुश्किलें हैं तो विश्वास है, और विश्वास है तो जीत हमारी है। तो मंजिल आपको पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। एक लड़का प्लेटफॉर्म पे जाता है, टिकट काउंटर पे जाता है और बोलता है कि सर मुझे टिकट दीजिए। तो काउंटर में पूछता है कि तुमको जाना कहाँ है, बोला पता नहीं, मुझे टिकट दीजिए आप। तो बोलते हैं मैं टिकट नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बताओ तो तुमको जाना कहाँ है। यदि आप रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर पे जाएंगे या आप फ्लाइट के लिए जाएंगे आप, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप दिल्ली जाना चाहते हैं कि मुंबई जाना चाहते हैं कि दूसरे डायरेक्शन जाना चाहते हैं, तो हाँ, तभी तो काउंटर वाला आपको टिकट देंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो कैसे पता कर पाएंगे, है ना। तो आपका क्लियर गोल का होना जरूरी होता है। जैसे कहते हैं, है ना, कि लेटर विदाउट एड्रेस, है ना, जिस तरीके से लेटर, है ना, आप ईमेल लिखते हैं या फिजिकल लेटर लिखते हैं आप, है ना, तो उसके ऊपर में आपको एड्रेस डालना जरूरी होता है। तो लेटर विदाउट एड्रेस जस्ट लाइक ए लाइफ, है ना, विदाउट गोल। आप जिंदगी में कहाँ पहुंचना चाहते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो भी गोल होता है उस अनुसार आपको राइट माइंडसेट बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग, ऑल अबाउट माइंडसेट। सक्सेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, है ना। कि आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ यदि आप बड़ा करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, तो आपको एक प्रोफेशनल माइंडसेट
एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, है ना। जो हमारा बिजनेस है उसका माइंडसेट अपनाना पड़ेगा आपको। यदि आप मोदी केयर में है ना, तो मोदी केयर के माइंडसेट अपनाना पड़ेगा आपको कि आप, है ना, जो भी गोल है उस गोल के अनुसार आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और बिना प्रोफेशनल माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के बगैर इस बिजनेस में आप बड़ा नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो ये चीजें, और राइट सिस्टम, थर्ड थिंग राइट सिस्टम। सिस्टम के बगैर तो आप, है ना, सिस्टम ही डायरेक्शन देगा आपको। जो भी हमें राइट डायरेक्शन की बात कर रहा था, तो सिस्टम आपको देगा, सबसे बड़ा राइट डायरेक्शन देगा। लेकिन सबसे पहले तो आपका गोल डायरेक्शन देगा, फिर माइंडसेट देगा, फिर सिस्टम देगा, फिर होती है अकॉर्डिंग टू सिस्टम आपको एक्शन एंड एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। और राइट स्ट्रक्चर, हमारा जो प्लान है उस प्लान का जो राइट स्ट्रक्चर्स है, ये चीजें, और ये पांचों चीजों को डूइंग द राइट थिंग्स डेली, और इस पांचों चीज को आपको रोज करना पड़ेगा आपको। तो ये है डायरेक्शन। ये पांच जो चीजें आपने देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको डायरेक्शन देगा आपको। चलिए एक एक चीज के ऊपर में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला है कि सेट योर क्लियर गोल्स। आपको आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, है ना। यदि 2026 में बहुत बड़ा होने जा रहा, समीर सर बार बार कह रहे हैं, समीर सर की जो तैयारी चल रही है अभी, है ना, दिन रात एक करके तैयारी पूरी मैनेजमेंट कर रही है, 2026 में बहुत बड़ा होने वाला है। तो समीर सर का ये है कि हम लोगों की इनकम को 10 गुना पे ज्यादा, 10 गुना ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए सारी तैयारी उनकी चल रही है ना। अभी गोवा में भी उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि हर लोगों का इनकम में कम से कम 3 जीरो बैठे। यानी कि आपका इनकम यदि 100 रुपया है तो आपका इनकम 1 लाख रुपया हो, या तो 3 जीरो बैठे आपके इनकम पे, या कम से कम जहां पे हैं आज वहां से 10 गुना ज्यादा हो। ओ माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। जब से मैं गोवा से आया हूँ, हम लोग सभी लोग जो भी लोग गोवा गए थे, है ना, और गोवा से जितने लोग आए हैं, एकदम सारे लोग एक्साइटेड हैं। क्योंकि समीर सर ने जो हमारा वाई क्लियर किया वहां पे, जो हमारा, है ना, जीवन का जो वाई क्लियर किया, हम उस पर तो अभी आज बात नहीं कर रहे हैं आपसे। जो उन्होंने वाई क्लियर किया, है ना, और वाई क्लियर करने के बाद जो जो हमारा हमने गोल सेट किया, जो हमने माइंड सेट किया, इससे इस बिजनेस से क्या किया जा सकता है ना, तो सारे के सारे लोग एक्साइटेड हैं। और यही चीजें अब समीर सर हर प्रोग्राम के अंदर में, जैसे दीघा का प्रोग्राम होने वाला है आपको, है ना, अभी मैं लास्ट में बात करूंगा, तो उस प्रोग्राम के अंदर में जो लोग गोवा नहीं गए थे, वो माइंडसेट आपको दीघा के अंदर में भी कराया जाएगा। तो आपका टार गोल सेट होना बहुत जरूरी है। तो आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि 2026 में, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, आपका टारगेट क्या होगा। आप कौन से टाइटल को अचीव करना चाहेंगे, आप कौन से रैंक को अचीव करना चाहेंगे। आप प्लैटिनम बनना चाहते हैं, क्या आप रेड डायमंड बनना चाहते हैं, क्या आप डीआरडी बनना चाहते हैं, कि टीआरडी बनना चाहते हैं, कि ब्लू डायमंड बनना चाहते हैं, कि डीवीडी बनना चाहते हैं, कि जीवीडी बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। देखिए, इस हमारे बिजनेस के अंदर में 4 स्टेप होता है। सबसे पहला होता है कस्टमर। हर आदमी क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट लेता है वो हमारा कस्टमर होता है। कस्टमर से फिल्टर करके हम एडवाइजर बनाते हैं। जो जो 2% से लेके 6% के बीच में होते हैं, बिलो डायरेक्टर हैं, वो हमारे यहाँ एडवाइजर होते हैं। और जब डायरेक्टर बनते हैं आप, तो लीडरशिप में एंट्री कर जाते हैं। डायरेक्टर टू, है ना, टीआरडी हमारा लीडर होता है, यानी कि महीने का 5,000 से लेकर के, है ना, 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाने वाले हमारे लीडर होते हैं। क्योंकि जब डायरेक्टर बनते हैं तो 20-25 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाता है, आपका टीम खड़ा हो जाता है। जब टीम खड़ा हो जाता है तो उसको आप लीड करते हैं, उसको आप ड्राइव करते हैं आप, और उसको ड्राइव करते हुए आप बड़े पोजीशन पे जाते हैं, 5 लाख तक की इनकम पे जाते हैं, तो आप रेड लेवल पे। और जब आप, है ना, उसके बाद लीडर के ऊपर मेंटर होता है, जो ब्लू डायमंड से स्टार्ट होता है, ब्लू डायमंड, डबल ब्लू डायमंड, जीबीटी स्टार्ट होता है, जहां से मिनिमम ब्लू डायमंड की इनकम जो होता है महीने का 6 लाख से स्टार्ट होता है। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आपको 2026 में कहाँ जाना चाहते हैं। आप प्लैटिनम जाना चाहते हैं कि रेड डायमंड। डीआरडी नोट कर लीजिए, यदि आपके पास में पेपर पेन है तो उस पेपर पेन के अंदर में मोटे अक्षरों में आप लिख लीजिए आप, है ना, कि क्या, क्योंकि जो चीजें आप डिसाइड करेंगे, है ना, कहते हैं डिसीजन डिसाइड योर डेस्टिनी, है ना। आपका जो डिसीजन है वही डिसाइड आपकी नियति को तय करता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, उन चीजों को अपने डायरी में नोट कर लीजिए, माइंड में नोट कर लीजिए। और घर के अंदर में, है ना, घर के अंदर में आप हर जगह चिपका दीजिए, उसके पोस्टर लगा दीजिए आप। दिल के अंदर में तो लगे ही, दिल दिमाग के साथ साथ जहां भी, ताकि आपकी बार बार उस जगह पे नजर पड़े आपका, कि क्या बनना चाहते हैं, कब बनना चाहते हैं आप, कौन सी महीने में बनना चाहते हैं आप। आपको ये, है ना, दिख
क्योंकि जिन चीजों को आप डिसाइड करेंगे और जिन चीजों को बार बार लगातार देखेंगे आप, सुनेंगे आप, बोलेंगे आप, जो कमिटमेंट करेंगे आप, यूनिवर्स आपको वही एनर्जी देगा, वही वाइब्स देगा, और वो डायरेक्शन आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि उसी अनुसार आपका डायरेक्शन और स्पीड इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्शन ये तय होता है कि आप कौन से टारगेट को हिट करना चाहते हैं, आप किस इनकम पे जाना चाहते हैं। आप 2026 के अंदर में आपको क्या क्या महीने की इनकम चाहिए? आप महीने का लाख रुपए कमाना चाहते हैं कि 2 लाख कमाना चाहते हैं कि 5 लाख कमाना चाहते हैं कि 10 लाख कमाना चाहते हैं? किस इनकम पे कमाना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो भी डिसाइड करेंगे, यदि कोई नए व्यक्ति भी है और आज से भी मोदी कर को शुरू करता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में आप चाहें तो महीने की इनकम आप 1 लाख से लेकर के 5 लाख 6 लाख तक तो जा ही सकता है कोई भी आदमी, यदि वो अपने डायरेक्शन को सही और स्पीड को यदि वो बढ़ा ले, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपका टीम का क्या गोल है, ये है ना, पर्सनल गोल के साथ साथ आपकी टीम का क्या गोल है, आप किस लेग के अंदर में कौन सा टाइटल को अचीव कराना चाहते हैं, अपने डाउनलाइन के बारे में, अपना जो आपकी कोर टीम है उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं आप। तो आपका गोल और टीम का गोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि गोल सेट होगा तो माइंड सेट होगा, और उसके बाद आपको सिस्टम को फॉलो करना। और सिस्टम हमारा क्या करता है? सिस्टम करता है ना, कि सबसे पहले चीज क्या है ना, प्रोडक्ट यूजेस। क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का है और हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले चीज आप प्रोडक्ट को 100% आपको प्रोडक्ट हमें यूज करना होगा। और यूज करके आपको सिर्फ इसलिए नहीं यूज करना है कि आप यूजर हैं, इसलिए यूज करना है क्योंकि यदि आप यूज करेंगे तो आपके अंदर में बिलीव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आप किसी को आप बता पाएंगे, किसी को आप शेयर कर पाएंगे, आप किसी के प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन दे पाएंगे आप। तो आपका कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे इस बिजनेस के अंदर में सबसे पहली चीजें हैं कि आप प्रोडक्ट को 100% प्रोडक्ट को यूज करके एक अपने विश्वास को पहले, क्योंकि मेरा मानना है कि दूसरों को समझाना बहुत ही आसान है, अपने आप को समझाना मुश्किल है। और यू आर द फर्स्ट कस्टमर, है ना। आप अपना, आपके लिए आपका कस्टमर, दुनिया का सबसे पहला कस्टमर आप खुद होते हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर में। तो आपको, आप प्रोडक्ट के ऊपर में आप 100% आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद रिटेल एंड रिक्रूटमेंट, ये दोनों को बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर आदमी को हम एडवाइजर बना दे। यदि सामने वाला लगता है कि कस्टमर के लायक ही है तो कस्टमर बनाइए आप। और इसके लिए समीर सर अभी नेक्स्ट मंथ में, मार्च महीने में, है ना, प्रोग्राम लाने जा रही है, प्रीफर्ड कस्टमर का जो धमाकेदार प्रोग्राम लाने जा रही है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में ऐसा प्रोग्राम शायद देखने को नहीं मौका मिला होगा, है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर में ऐसी प्रोग्राम आ रही है। यदि सामने वाला सिर्फ कस्टमर है, वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्रेशर मत दीजिए कि बिजनेस कीजिए। पहले आप उसको कस्टमर बनाइए और कस्टमर बना करके आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। क्योंकि कस्टमर से यदि रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो रिलेशनशिप से ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो लॉयल्टी बिल्ड होगा, है ना। लॉयल्टी बिल्ड होगा तो फिर बिजनेस में, है ना, आपके लिए वो, है ना, एडवाइजर बन करके काम करेंगे वो। तो सबसे पहले, है ना, और वो जो कस्टमर हो तो उसी कस्टमर से फिर, और यदि सामने वाला पैसे कमाने के लिए इंटरेस्टेड है, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इंटरेस्टेड है, सपनों को पूरा करने के लिए इंटरेस्टेड है, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप उनको रिक्रूट कीजिए। तो बोथ बैलेंस हमें, है ना। तो रिटेल, रिटेल भी और रिक्रूटमेंट, और इसके लिए न्यू ज्वाइनिंग धमाका अभी मोदी के ने जनवरी महीने से आपने देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त का न्यू ज्वाइनिंग धमाका चल रहा है इस प्रोग्राम के अंदर में, है ना। आप बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि जितने ज्यादा स्पॉन्सरिंग करेंगे आप, जितने ज्यादा कस्टमर बनाएंगे, जितने ज्यादा स्पॉन्सरिंग करेंगे आप, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके बिजनेस के अंदर में ग्रोथ आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है ना। या तो कस्टमर बनाए या स्पॉन्सर करें आप, है ना, बोथ आर इंपॉर्टेंट। हमें बैलेंस लेकर के चलनी है हमें, है ना। ट्रेनिंग्स एंड डुप्लीकेशन, और जो टीम बनती है उसी को हमें क्या करना है कि हमें ट्रेनिंग्स, है ना, ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रेनिंग्स करनी है और हमें उसका डुप्लीकेट करना है जिस चीज को। चूंकि ये बिजनेस क्या है कि मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। आप कितने ज्यादा जानते हैं, आपके पास में कितना स्किल है, कितना नॉलेज है, कितना, है ना, अच्छा बोलते हैं, कितना स्पीकर है, इससे बिजनेस नहीं बढ़ता। इससे बिजनेस बढ़ता है कि आपके टीम में ये डुप्लीकेट कितना हम कर पा रहे हैं, है ना, हमारे जैसे डुप्लीकेट कितना ज्यादा
है ना। ये तो हम ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेनिंग्स हैं डुप्लीकेशन के ऊपर में करें। अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग रेगुलरली। हर मीटिंग, चूंकि देखिए मुझसे यदि पूछे इस बिजनेस में, सच में मैं आपको बताऊं, जो मैंने सीखा है, मेरा 25 ईयर्स का अनुभव डायरेक्ट सेलिंग का है, 12 साल का अनुभव मोदी केयर का है। और यदि मैं मोदी केयर में और डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए मैं बात करूं, तो सच बात बताऊं तो दो ही तो काम होता है, एक्शन होता है। एक्शन करते हैं, एक्शन करके जब आप एक्शन करते हैं तो कस्टमर बनेंगे, ज्वाइनिंग्स होंगे, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मीटिंग, ट्रेनिंग में, सेमिनार के अंदर, वर्कशॉप के अंदर में भर सकते हैं। याद रखिए, एक लाइन नोट कर लीजिए आप, लीडर वही होता है और बड़ा पैसा वही कमाता है इस बिजनेस के अंदर में, जो एक्शन करके अपने टीम को बनाता, रिक्रूट जो करता है, और रिक्रूट करने के बाद में वो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के अंदर में कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर सकता है। जो ज्यादा से ज्यादा भरने की कला जानता है, वही इस बिजनेस के अंदर में रेड डायमंड जाता है, वही इस बिजनेस के अंदर में डबल रेड, ट्रिपल रेड, ब्लू डायमंड, जीवीडी बनता है। जो लोग मीटिंग, ट्रेनिंग को भरना नहीं जानता है ना, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप को भरना नहीं जानता है ना, और वो सिर्फ वो काम करते रहता, काम करते रहता, काम करते रहता, भरना नहीं जानता है, तो वो, इसलिए मैंने बताया एक्शन और है ना, यानी कि स्पीड है ना, बढ़ा करके, और आपको इसको भरना, आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि प्रमोशन जितना, तो हमें, चूंकि सिस्टम बेस्ड बिजनेस बनाना, हमें चूंकि सिस्टम से कनेक्ट होगा बिजनेस आपका, तभी आपको पैसिव इनकम मिलेगा, तभी आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगा, है ना। यदि हम खुद ही करते रहेंगे सिर्फ, है ना, और हम डुप्लीकेशन यदि हमारे टीम के अंदर में नहीं होगा, तो एक तरफ टीम बनाएंगे, दूसरी तरफ टूट जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? मेढक को तराजू पे तौलने जैसा होता है। 50 मेढक को आप तराजू पे चढ़ाएंगे, 20 उछल जाएगा, 20 को पकड़ेंगे, 30 उछल जाएगा। ये उछलते पकड़ते होता है। तो ये जो बांध के रखता है, डेट इज कॉल्ड सिस्टम। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। मार्केट के अंदर में बहुत सारी कंपनी आती है, जाती है, चलती रहती है, बहुत बड़ा बड़ा टीम भी बना लेते, टिकती क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास में सिस्टम नहीं होता। आज मोदी केयर में मैं बताऊं, मैं खुद अपनी बात यदि करूं, तो मैंने 3 साल बहुत मेहनत किया था मोदी केयर के अंदर में, लीन मीन फाइटिंग मशीन की तरह, 2014, 15, 16। 16 के बाद यदि बात करूं, तो मैं पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूं। और ये पैसिव इनकम क्यों एंजॉय कर रहा हूं? क्योंकि हमने सिस्टम से कनेक्ट किया टीम को। तो आपको भी सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो आप सिस्टम से कनेक्ट हो और अपनी टीम को आप सिस्टम से कनेक्ट कर पाए आप, और सिस्टम से कनेक्ट करें ना, राइट एक्टिविटी, एक्शन एंड एक्टिविटी, इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि टीम बना, सबसे पहले तो कस्टमर बनाना, टीम बनाना जरूरी है। और इसके लिए इस बिजनेस को यदि आप पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, ज्यादातर लोग पार्ट टाइम का मतलब क्या समझता है? सैटरडे संडे को बोलते हैं पार्ट टाइम, गलत सोचते हैं आप। पार्ट टाइम का मतलब सैटरडे संडे नहीं होता, वो सम टाइम हो गया, मन टाइम हो गया, है ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पार्ट टाइम का मतलब होता है कि आप जॉब करते हैं, जॉब कीजिए, बिजनेस करते हैं, बिजनेस कीजिए। जो भी 8 से 10 घंटे काम करने के बाद, आप अगला 4 से 5 घंटा, 6 घंटा निकालिए, और निकालने के बाद में आप, है ना, आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए। रोज कम से कम 3 से 5 आदमी से हमें कांटेक्ट करना चाहिए, हमें कांटेक्ट करना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, है ना। कांटेक्ट एंड अपॉइंटमेंट लीजिए आप। उस अपॉइंटमेंट लेकर के 3 से 5 लोगों को हमें डेमो करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है ना। और उन 3 से 5 लोगों को हमें फॉलो अप करना है डेली। और इस तरीके से यदि आप करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट डेमो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो रिजल्ट आएगा। और डेली एक्शन करना है, और 30 से 40 मिनट सेल्फ लर्निंग डेली, यानी कि आप खुद को सीखने के ऊपर में भी लगाइए। आप रोज आपको अपने आप को अपडेट करनी है, अपग्रेड करनी है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। यदि पुराने ढर्रे से सब सारा चीजें करते रहेंगे, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। लेकिन क्या होता है कि समय के अनुसार मैकेनिज्म बदलता है, टेक्निक्स चेंज होते रहता है। तो समय के अनुसार आपको अपनी मैकेनिज्म को, टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी धार को, वो सुना ना, है ना, कि लकर हारे वाले के दो लकर हारा था, है ना। और रोज दोनों सुबह निकल जाता था, है ना। एक लकर हारा था जो पूरे दिन भर में एक पेड़ काटता था, और एक लकर हारा था जो दिन भर में 5 पेड़ काट डालता था। और उसके मैनेजर, मालिक जो थे, खुश होते थे। 5 वाले से जाहिर सी बात है खुश होते थे, ज्यादा उसको ज्यादा इनकम मिलता था, ज्यादा रिवार्ड मिलता था। तो पहले लकड़हारा ने दूसरे लकड़हारे से पूछा कि हम दोनों एक ही समय में जाते, एक ही साथ करते, आखिर क्या वजह है कि तुम रोज 5 पेड़ काट देते हो, हम एक ही पेड़ काटते हैं? सिंपल था,
उस लकड़हारे ने कहा कि जब भी मैं पेड़ को काटता हूँ, आधा घंटे पेड़ काटता हूँ, पेड़ काटने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुल्हाड़ी का धार को बनाता हूँ, धार पी जाता हूँ मैं, है ना, धार को तेज करता हूँ मैं, फिर मैं काटता हूँ, फिर आधे घंटे के बाद मैं धार को, है ना, तेज करता हूँ, यानी कि धार तेज करते रहता हूँ, है ना, जिसके कारण से एक दिन में 5 पेड़ काट देता हूँ। और वो एक दिन में एक ही करता, जबकि दोनों दोनों सेम समय निकलता, सेम समय आता, सुबह से शाम तक ये काम करता। कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, कि यदि आपको स्पीड को बड़ा करना है, डायरेक्शन को राइट करना है आपको, तो अपने धार को आपको तेज करना है, और धार को तेज करने के लिए सीखना जरूरी है। यदि जीतना है तो सीखना जरूरी है। कहते हैं जो सीखेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वो जीतेगा। तो सीखने के लिए आप जूम पे मीटिंग्स होती है, फिजिकल मीटिंग हो रही है, हर जगह पूरे इंडिया के अंदर में हो रही है। यूट्यूब के ऊपर में आपके पास में वीडियोज हैं, जूम के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में सीखने के लिए चैट जीपीटी आपके पास में आज के डेट में। अब ये कोई बोल सकता है कि मुझे नहीं आता, ये चीज नहीं आता, वो चीज नहीं आता, तो ये समझिए को बहाना ही मार रहा है, क्योंकि सीखने के लिए तो, है ना, अनेक चीजें हैं। तो आप 30 से 40 मिनट रोज सीखने के ऊपर में ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, प्लान के बारे में सीखिए, मोटिवेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, और उसको क्या करना है, अप्लाई करना है ना। और सबसे ज्यादा सिखाएगा आपको फील्ड, क्योंकि जब आप लोग 3 से 5 लोगों से मिलेंगे, और वहां से जो रिजेक्शन मिलेगा, वहां जो क्वेश्चन होगा, है ना, उस क्वेश्चन को हैंडल करना धीरे धीरे आप सीखेंगे। और जो लोग क्वेश्चन को हैंडल करना सीख गया वही तो महारत हासिल कर लेता है। तो रोज याद रखिएगा, यदि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो 3 से 5 लोगों को, है ना, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, प्रोडक्ट डेमो करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। और यदि फुल टाइम कर रहे हैं, सिर्फ मोदी के नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको तो कम से कम 5 से 10 लोगों से मिलना चाहिए। जी हाँ, 5 से 10 लोगों से लोग रोज मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, प्रोडक्ट डेमो करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। और क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए, आना दो शख्स से आपको मिलाते हैं, अभी मीटिंग हॉल में भी है ना। पीपीटी के बाद हम आपको इनको अनम्यूट करके सुनाएंगे। अभी मैं गया था, दार्जिलिंग गया, दार्जिलिंग में घूम में प्रोग्राम हो रहा था, और सपना लामा मैम है। सपना लामा मैम एक सोनादा के गांव में रहती है ना, हिल्स के ऊपर में। आपको पता है कि गांव जो होता है, छोटा छोटा गांव होता है, वहाँ की आबादी बहुत कम, ऐसे हिल्स के ऊपर ही आबादी कम होती है। और वहाँ पे छोटे छोटे गांव होता है, हिल्स के ऊपर में ज्यादा आबादी नहीं होती है। वहां पे इस मैम ने पिछले महीने 19 कस्टमर को उन्होंने 19 कस्टमर बनाए, कस्टमर बनाया। और पर्सनल पीवी इन्होंने 890 पर्सनल पीवी किया। लोगों की बात करते हैं 50 पीवी, है ना, तो सोचते बाप रे बाप, 50 पीवी की बात कर रहे हैं, 100 पीवी, सर दर्द हो जाता है। तो आप देखिए गांव में है ना। और मैम की बात करें, हस्बैंड, है ना, ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है ना। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये है, ठीक है, एक साधारण सी, है ना, गांव की रहने वाली एक महिला है। और अभी 19 कस्टमर को ये की, मैम ने बोला कि सर मैं इस महीने कस्टमर बनाया, है ना, 890 पीवी की, और डायरेक्टर हो गई उसके बाद थोड़े से और करके। और बोली अब उनके साथ में मैं रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हूँ, अब नेक्स्ट मंथ में हम उन सारे लोगों को ज्वाइन कराएंगे। तो कस्टमर, है ना, कस्टमर बनाइए ना। और इसीलिए समीर सर का भी ये चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, आप कस्टमर्स को बनाए आप। क्योंकि जब कस्टमर को बनाएंगे, क्योंकि सामने वाला को पहले आप विश्वास में लीजिए, आप ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, आप कस्टमर बना करके उसके साथ साथ विश्वास करके, और फिर हम उसको ज्वाइन में कन्वर्ट, इनके लिए क्लैप कर सकते हैं आप, चैट बॉक्स में इनको आप हर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तभी आज जस्ट सैटरडे को मैम के साथ में, सूर्य लामा सर के साथ में मुलाकात हुई, है ना। आप दूसरे देखिए, हाँ ना, इनको देखिए आप, ये दिसंबर महीने में ज्वाइन किए, और ये समतल इलाके से हैं, बगान एरिया से हैं, फालाकाटा इधर में बगान एरिया से हैं। और उस बगान एरिया में ये रहती है, ज्वाइन की है। और पिछले महीने में इन्होंने 33 लोगों को ज्वाइन कराई, 33 लोगों को न्यू ज्वाइनिंग में धमाका में ज्वाइन कराई अकेले। दिसंबर महीने में खुद ज्वाइन किया है, और जनवरी महीने में 33 लोगों को ज्वाइन कराई। और कस्टमर जो बनाई है उससे 907, 907, 907 पर्सनल पीवी इनका हुआ है ना। और इसीलिए इनको, है ना, है ना, ये इनके जो अपलाइन है समीर शाह जी, है ना, इनके टीम के अंदर में जो भी लोग हाईएस्ट पीवी करते हैं और हाईएस्ट ज्वाइनिंग करते हैं, उनको हर महीने एक ट्रॉफी देते हैं। ये कल्चर बहुत बढ़िया लगा हमें इनका, है ना, कि
है ना, जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाते हैं या ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराते हैं या ज्यादा से ज्यादा पर्सनल पीवी होता है, तो ये इस तरीके से न्यू ज्वाइनिंग कराने वाले को या कस्टमर बनाने वाले को ये सेलेक्ट करते हैं और अपनी टीम के अंदर में, है ना, ये ट्रॉफी देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तभी मैं फालाकाटा गया था संडे को, तो वहां पे इनसे मुलाकात हुई, है ना, और नहीं, फ्राइडे को, है ना। और आप वहां पे देखिए कि किस तरीके से, तो 907 पीवी एक महिला, और 33 ज्वाइनिंग कराई एक महीने के अंदर में, है ना। तो एक क्लैप तो इनके लिए बनता है ना। और है ना, पंचमी राय, है ना, तालुकदार हैं ये, है ना। इनके अपलाइन जो है सो समीर शाह जी है ना। ये देखिए, तो करने वाले कर रहे हैं काम गांव से। और दोनों की बात बताओ ना, अच्छी बात है कि दोनों बहुत ही गांव से हैं। वो हिल एरिया में गांव से हैं, जाके आबादी कम है, और ये बगान एरिया में रहती हैं, है ना। और बगान एरिया के अंदर में बात करेंगे तो ज्यादातर पुअर लोग ही रहते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कहाँ से हैं, कहाँ हैं, है ना। आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है। यदि आपके अंदर में, यदि आपका गोल क्लियर है, तो नोबडी विल स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता है। यस। ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में, जैसा कि हमने कहा कि डायरेक्शन राइट, है ना, यदि आपका नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो चुक कहाँ जाते हैं। देखिए, इस प्लान के अकॉर्डिंग टू आपको डायरेक्शन को सेट करना पड़ेगा, है ना। ये है इस प्लान का राइट डायरेक्शन। सबसे पहले तो आपको पावर ऑफ 4 क्रिएट करना पड़ेगा, कि आपको 4 लेग में अपना आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका हुकुम का इक्का कौन है। एक लेग के अंदर में पहले एक आदमी को सिलेक्ट कीजिए। हो सकता है कि आपने जिसको स्पॉन्सर किया हुआ हो सकता है, वो हो सकता है डायरेक्ट फ्रंट लाइन हो, या हो सकता है उसके नीचे वाला हो, या उसके नीचे वाला उसके नीचे। उस लेग के अंदर में कौन सा ऐसा आदमी है जिसके अंदर में भूख है आगे बढ़ने की, जो सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है, जो एक्शन करने के लिए तैयार है, आप उनको पकड़िए आप, है ना। कोई एक व्यक्ति को पकड़िए, अपना हुकुम का इक्का को आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन है। उसी तरीके से 4 लेग के अंदर में एक एक व्यक्ति को पहले सेलेक्ट कीजिए आप, है ना। और उस लेग के अंदर में आप जिनको भी सेलेक्ट किए हैं, उनका आप A1 A2 A3 A4 यानी कि उनका 4 को आपको बिल्ड करना है। यानी कि सबसे पहले खुद का 4 और 4 का 4 4 बिल्ड करना है। ये गणित होना चाहिए। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। यदि इससे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं आप, अपलाइन से भी बात कर लिए, है ना, इससे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं आप, तो फिर वही होगा, डिसास्टर होगा, डेंजर होगा। जैसा कि हमने कहा कि स्पीड हाई होगा और डायरेक्शन राइट नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लेग का, मैंने कहा एक लेग में 4 पकड़िए, तो A4, उसके नीचे एक है, उसको उसको भी पकड़ लिया, उसके नीचे हुआ उसको भी पकड़ लिया, उसके नीचे उसको, यानी कि जो खड़ा है, वर्टिकल है, वो ना, वो चारों को पकड़ लिया। चारों को पकड़ लिया तो आपका टाइटल क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा आपका, है ना। और आप, है ना, काम करते करते आप पस्त हो जाएंगे आप, है ना, आपका नहीं होने वाला। आप उस 4 के अंदर में यदि एक लेग के नीचे ऊपर भी है, उसके नीचे भी, उसके नीचे है, उसमें से कोई एक को ही फाइंड आउट करना है आपको, जो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो, जो अपना दिमाग लगाने के लिए तैयार, अपना दिमाग ना लगाए, जो समर्पण करने के लिए तैयार हो, जो पेन लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेन लेने के लिए तैयार नहीं है। सफलता के एक ही फॉर्मूला है, समीर सर ने कहा कि योर पेन इज हाई, योर गेन इज हाई। जब आपका दर्द बड़ा होगा तभी आप बड़ा कर पाएंगे आप। बहुत सारे लोग अपलाइन का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करने को तैयार है, छोड़ दीजिए, है ना, छोड़ दीजिए, ओके नेक्स्ट, है ना। यदि आप, है ना, क्योंकि यदि आपको स्पीड तो मैच करना पड़ेगा। मुझसे यदि पूछे तो सफलता का जो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो है अपलाइन के और कंपनी के स्पीड से अपने स्पीड को मैच करना, उसके डायरेक्शन और स्पीड। और जाहिर सी बात है, अपलाइन के स्पीड से मैच करने के लिए पेन तो होगा, दर्द तो होगा, क्योंकि कहाँ अपलाइन और कहाँ मैं, है ना। तो उनकी स्पीड से मैच करूंगा तो होगा, और यही मेरी सफलता का राज रहा। यदि आप मैच कर सकते हैं अपलाइन के स्पीड से, दर्द तो होगा, क्योंकि मुश्किल है, आसान नहीं है ये। अपलाइन के स्पीड से मैच करना आसान नहीं है। लेकिन यदि आपने मैच कर लिया, नहीं मैच करेंगे तो फासला बहुत बड़ा रह जाएगा आपका। यदि मैच कर लिया तो दर्द होगा, मुश्किल होगा, कठिन होगा, चुभेगा,
है ना, क्योंकि कंफर्ट से, है ना, कंफर्ट से उठना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जो रिजल्ट आएगा, जो ऑसम रिजल्ट आएगा, है ना, फिर बाद में आप ही ऐस करेंगे। मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था, पहले मैं बता दूं, मोदी केयर को मैंने ज्वाइन किया था रवि रस्तोगी सर के कारण से, उनको देख करके ज्वाइन किया था। यदि रवि सर के स्थान पे कोई दूसरे व्यक्ति होते तो शायद मुझे मोदी केयर नहीं ज्वाइन करवा पाता कोई, मैं ज्वाइन ही नहीं करता, क्योंकि रवि सर के कारण से हमने ज्वाइन किया था। और मैंने पहले ही दिन में माइंड सेट कर लिया था कि मुझे अपने अपलाइन के स्पीड से मैच करना है। और आज अब अपलाइन के साथ साथ कंपनी के स्पीड से मैच करना है, अब समीर सर के स्पीड से मैच करना है कि समीर सर क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। अब हम लोगों को समीर सर जो डायरेक्शन देंगे, जिस तरीके से देंगे, उसी डायरेक्शन पे मैच करने, है ना। जब हमने शुरुआत किया था 2 लेग का प्लान था, फिर 14 लेग का प्लान हुआ, तो 2 पे था तो 2 की तरह काम कर रहे थे। जब 14 लेग का प्लान हुआ तो 2 से 14 लेके गए। जाहिर सी बात है, 2 से 14 जाना आसान तो नहीं था, बहुत दर्द था, है ना। लेकिन अपने स्पीड को, है ना, डायरेक्शन स्पीड दोनों को मैच किया। अब 4 लेग का प्लान हो गई, है ना, तो 4 के ऊपर में तो सिर्फ 4 नहीं है, 4 का 4 पे हमें काम करना। तो आप, यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप बड़ा करना, दोनों बात बता रहा हूं, यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप डाउनलाइन है और अपलाइन की स्पीड यदि अधिक है, तो आप अपने अपलाइन के स्पीड से मैच करें आप, तब वो आपको साथ ले जाएगा, नहीं तो छोड़ देगा। क्योंकि यदि अपलाइन मान लेते बड़ा करना चाहता है और आप बड़ा नहीं करना चाहते, तो अपलाइन क्या करेगा, आपके पीछे थोड़ा ना लगा रहेगा, आपके इंतजार में थोड़ा ना लगा रहेगा, है ना, कि आप करेंगे तब वो करेगा, नहीं करेगा, छोड़ देगा आपको। आपको पता भी नहीं चलेगा, पता चलेगा साल भर बाद, 2 साल बाद, कि आपको आप छूट गए पीछे। और ये क्यों होता है, क्योंकि वेट एंड वॉच में रह जाते हैं डाउनलाइन, है ना, कि अच्छा अपलाइन तो हमको लेके चले गए ही। तो ये गलत फहमी में ना रहे आप, कि आप इंतजार में ना रहे आप। बेहतर रहेगा कि अपलाइन से बात करें और बोलें कि हम आपकी स्पीड से मैच करना चाहते हैं, है ना, हम, कष्ट होगा लेकिन बड़ा करेंगे आप। और आप, आपको भी अपने 4 लेग के अंदर में आपको फाइंड आउट करना जो सिस्टम को फॉलो करे, जो सिस्टम को फॉलो करे, जो राइट बिहेवियर पे हो, है ना, जो पेन लेने के लिए तैयार हो, जो समर्पित कर दे अपने आप को। तो आपको मतलब कुल मिलाकर के निचोड़ ये है कि खुद का 4, ABCD, और ए कोई भी हो सकता है, उस लेग के अंदर में कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि फ्रंट लाइन ही हो। और जिसको भी पकड़े आप, उसका 4 को आपको ले जाना। तो ये लिस्ट, ये फोटो, है ना, ये आपके पास में प्रिंट होगा, प्रिंट करा लीजिए। और जिस भी अपलाइन के साथ में काउंसलिंग कराते हैं आप, है ना, तो आप उनको ये भर करके भेजिए आप, तभी वो काउंसलिंग कर पाएंगे आपको वो, है ना। कि आप, आपका 4 पहले, आप अपना 4 जो हुकुम का इक्का है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए कि 4 आपका कौन है। और उस 4 के नीचे में, है ना, कौन उसका बादशाह होगा, है ना, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कौन बादशाह है कौन बेगम है, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपका 4 और 4 का 4 और यही 20 लोगों से आपको रोज बात करनी है। 4 का 4 16, 4 20, और आपको लगा के 21, टीम 21। और इन्हीं 20 लोगों से आपको रोज बात करनी है, आपको रोज बात करनी है, उनके साथ में शेड्यूल सेट करना, उसके साथ में आपको काम करना, है ना। और ये चीजें करते चले जाएंगे आप, तो आपको डायरेक्टर से लेकर के GVD तक का सफर, ये, है ना, इतने ही कहानी सोने वाला आपका। 4 और 4 का 4 16, 4 20, 21, टीम 21 आपका कौन है, क्या आपने डिसाइड किया? यदि आपने डिसाइड नहीं किया, है ना, तो डिसाइड कीजिए, इसका लिस्ट बनाइए आप। और जो नहीं बना पाए हैं अभी तक, बन पाया, ये फरवरी महीने के अंदर में आपके पास में, है ना, 11-12 दिन है, इसको आप बिल्ड कीजिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ट्रैक कीजिए आप, है ना, कि ये 4 लेग आपका ट्रैक कीजिए, 5 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, कि जो भी इनका टारगेट सेट किया, कि मिस्टर ए का क्या इस महीने का आपका टारगेट है, बी का क्या टारगेट है, उस अनुसार उसका PV का टारगेट, टाइटल का टाइटल क्या जा रहा है, ट्रैक कीजिए, उसके साथ में आपको काम कीजिए। तो अभी तक में हमने आपसे बात किया, डायरेक्शन की बात किया, कि 5 पॉइंट आपको हमने बताया, जहां पे डायरेक्शन आपका, उससे डायरेक्शन पता चलेगा। अब बात आती है स्पीड। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, है ना। देख रहे हैं आप, बुलेट ट्रेन देख रहे हैं आप, है ना, और उसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इंजन। जी, है ना। मान लेते हैं कि बुलेट ट्रेन
का बोगी है और इंजन लगा हुआ पैसेंजर ट्रेन का, तो खींच पाएगा बुलेट ट्रेन को? दुकुर 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 हर हॉल्ट पे रुकते जाएगा, क्योंकि पैसेंजर का, मालगाड़ी का इंजन लगा हुआ है ना। और यदि इंजन लगा हो बुलेट ट्रेन का, राजधानी का, वंदे भारत का, और डब्बा यदि मालगाड़ी का भी लग जाएगा तो उसको भी खींच देगा, प्लग करना पड़ेगा। तो सिस्टम, तो डायरेक्शन वो हो गया, और स्पीड, तो आपका स्पीड हाई होना चाहिए। क्योंकि आज के में भी है ना, मेरा एक फेवरेट लाइन है, तो उस गाना से पे हमने इस लाइन को बैठाया, जो बेबी को बेस पसंद है, तो उसी पे यह है कि सक्सेस को स्पीड पसंद है। यानी मेरा बहुत ही फेवरेट लाइन है, आप नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए कि सक्सेस को स्पीड पसंद है ना। आज के डेट में यदि आप स्लो चलेंगे, अब वो जमाना गया कछुए की चाल से चलने वाली, है ना। वो स्टोरी में, वो पर्टिकुलर स्टोरी में वो रखता था कि बरसों पहले, है ना, सैकड़ों साल पहले इस स्टोरी को किसी डफर राइटर ने लिख दिया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश की, है ना, यदि इसमें लड़ाई होगी, है ना, तो खरगोश जीत जाएगा, कछुआ जीत जाएगा, खरगोश हार जाएगा। वो एक, अच्छा, हार भी गया होगा तो क्या बताइए, ये पॉसिबल है कि खरगोश और कछुआ एक साथ लड़े? मतलब एक साथ यदि, है ना, प्रतियोगिता हो, तो अब आपको लगता है कि कछुआ जीत पाएगा? है ना। उस पर्टिकुलर कहानी में उस खरगोश की बेवकूफी था कि वो सो गया। एक खरगोश यदि सो गया तो सोने की सजा पूरे खरगोश पुराने को नहीं दिया जा सकता ना। लेकिन उस डफर राइटर ने, उस बेवकूफ राइटर ने, है ना, लिख दिया, है ना, कि धीरे धीरे चलो कछुए की चाल की तरह, है ना, और पहुंच जाओगे एक न एक दिन मंजिल पे। और हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज्यादा आज गरीब और मिडिल क्लास यदि हिंदुस्तान में है, तो ये स्टोरी उसका जिम्मेदार है। अब जमाना गया, है ना, अब लोग समझ गया, समझदार है। अब यही का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, 2020 का जमाना है, समय बदल चुका है ना। डायरेक्शन सेट कीजिए और आपको अपनी स्पीड को बढ़ाइए। अब खरगोश ही जीतेगा, कछुए के जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो स्पीड के लिए आपको, है ना, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा आपको। यस, है ना। वो सोचते रहेंगे तो नहीं होगा, कहते ना, कुछ कर गुजर जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। ये सोचने का वक्त नहीं है, ये वक्त है कर गुजरने का वक्त है ना। ना वेट एंड वॉच नहीं कीजिए आप, कंसिस्टेंसी आपको अपनाना पड़ेगा। एक्शन कीजिए और लगातार कीजिए, डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा आपको। यस, अनुशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। बिना डिसिप्लिन का, और मैं तो डिसिप्लिन की पुजारी, है ना, सिस्टम से हट करके डिसिप्लिन, है ना, कोई भी चीजें से, है ना, जब भी बात होगी सिस्टम की बात होगी, डिसिप्लिन की बात होगी। बिना डिसिप्लिन का तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। और फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो भी पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं आप, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा आपको। क्योंकि जिस चीज के ऊपर में फोकस करेंगे वो चीजें बढ़ेगा, है ना। यदि आप, है ना, समस्या पे फोकस करेंगे तो समस्या बढ़ेगा, समाधान पे फोकस करेंगे समाधान बढ़ेगा, है ना। तो आप किस चीज के ऊपर में आप फोकस कर रहे हैं? मेसिव एक्शन प्रिंसिपल, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है ना, कि मेसिव एक्शन करना पड़ेगा आपको, लीन मीन फाइटिंग मशीन की तरह करना पड़ेगा आपको, है ना, कि मेसिव एक्शन, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेसिव इनकम के लिए, मेसिव एक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम, अच्छे समय का इंतजार नहीं कीजिए कि प्रोडक्ट आएगा। बहुत सारे लोग इसी इंतजार में, कि समीर सर ने अनाउंस किया कि आजादी लाइन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, है ना, तो प्रोडक्ट के इंतजार में बहुत सारे लोग पहले प्लान के इंतजार करते, प्लान पहले आ जाए। तो प्लान आए हुए भी 9-10 महीना, 10 महीना हो गया, फरवरी मई में प्लान लॉन्च किया था, है ना, और ये हो गया। तो काम करने वाला प्लान कोई हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो, ऑलरेडी हमारे पास में 800-900 प्रोडक्ट्स है ना। तो हम इंतजार कर रहे हैं, हाँ आएगा तो हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके इंतजार में रहेंगे। और बहुत सारे लोग प्लान का इंतजार करते करते प्लान आ गया तो भी नहीं, अब वो प्रोडक्ट का इंतजार करेंगे, प्रोडक्ट आएगा तभी करेंगे। फिर प्रोडक्ट आएगा तो कहेगा नहीं, और प्रोडक्ट आएगा तब करेंगे। फिर ये वाला प्रोडक्ट आएगा तो करेंगे, है ना। तो भगवान उसका भला करे। जो विनर होता है ना, जो लीडर होता है, वो इंतजार नहीं करता है ना। पर कोई टाइम का, दिस इज द राइट टाइम, है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को, है ना, कहा यही समय है और यही सही समय है। दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम, है ना। तो आपके पास जो है, आप उसको लेकर के काम कीजिए आप, है ना। बात वही हो गई कि जो चीज नहीं है उसकी शिकायत करते रहते हैं लोग, है ना। साधारण आदमी यही होता
है ना, और जो चीज है उसकी शुक्रिया नहीं करते हैं। लर्न वाइल डूइंग, है ना, ये भी नहीं होगा इस बिजनेस में कि पहले सीख जाए हम और तब करेंगे, है ना। अभी 2-3 दिन पहले किसी एक है ना लेडी ने फोन किया कि सर हम सीखना चाहते हैं, हम 2 महीना पहले से जुड़े हुए हैं लेकिन हमको कोई सिखा ही नहीं रहा। सोचिए, है ना, आप करके ही सीखेंगे आप। लर्न वाइल डूइंग, सारा पोथी पढ़ लेंगे कुछ नहीं होने वाला। हमारे इस बिजनेस के अंदर में यदि ग्रो करना है आपको, तो ये सोचेंगे पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले लें, पहले नॉलेज ले लें, पहले सब पूरा भर लें अंदर में, है ना, तब करेंगे तो फेंका जाएंगे आप करते हुए सीखेंगे आप, क्योंकि सबसे बड़ा जो लर्निंग है ये फील्ड देगा ये आपको, है ना। और जब काम करेंगे आप, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द ग्रोथ, है ना। गिरेंगे आप, लड़खड़ाएंगे आप, कोई तो ग्रोथ आएगा, तभी तो मजबूत होंगे आप, है ना। कौन गिरता है? योद्धा ही गिरता है। कहते हैं गिरते हैं सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले, है ना। सवार ही तो गिरते हैं। एक्शन टेकर्स बिकम लीडर्स, जो एक्शन करते हैं वही लीडर बनते हैं, है ना। भाषण देने वाले लीडर नहीं बनते, भाषण देने वाले स्पीकर बनते हैं, है ना। और आज के डेट में स्पीकर की कोई वैल्यू नहीं दुनिया के अंदर में, है ना। स्पीकर की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। स्पीकर तो, है ना, भाषण तो नेता भी देते हैं, एंड एक्शन टेकर्स, है ना। ट्रू लीडर वही होता है जो एक्शन करता है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। हाँ, कुछ चीजों को अवॉइड करने की हमें जरूरत है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शंस दे, कभी भी नेगेटिव ना सोचिए, ना बोलिए, ना सुनिए, है ना। बोलना तो आपके कंट्रोल में है, सोचना आपके कंट्रोल में, सुनना आपके कंट्रोल में नहीं है ना। लगता है ना, ये तो सुनिए, तो नेगेटिव सोचिए नहीं। बहुत सारे डाउनलाइन अपलाइन को फोन करते हैं, है ना। और जब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये ठान लिया है, कसम खा लिया कि अपलाइन से जब भी बात करो ना तो समस्या पे ही बात करो, नेगेटिव में बात करो। तो अपलाइन क्या है आपको, है ना, अपलाइन से, है ना, समस्या सबके जीवन में है ना। आप कुछ पॉजिटिव भी बात कीजिए ना अपलाइन के साथ में। कुछ लोग क्या होता है, डाउनलाइन से भी नेगेटिव बात करेगा, क्रॉस लाइन से भी नेगेटिव बात करेगा, और अपलाइन से भी नेगेटिव बात करेगा, है ना। सोचता है कि अपलाइन के पास तो खजाना है, हम हर नेगेटिव बात करेंगे, वो पॉजिटिव भी बताएंगे। तो बार बार नेगेटिव बात करेंगे अपलाइन से, तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। देखिए, नेगेटिव कुछ नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। समझ में ना आए तो पूछिए। हर चीज में आप नेगेटिव पॉइंट को उठाते रहेंगे आप, है ना। तो दुनिया के अंदर में कोई ऐसी चीज नहीं, हर जगह पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उससे क्या निकालते हैं आप, है ना। तो आपको इन चीजों का अवॉइड करना चाहिए। कंपेरिजन किसी से मत कीजिए। आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं, आपका कॉम्पिटिटर आप खुद है। आप अपनी ग्रोथ की बात कीजिए कि हमें हर महीने कम से कम 20% बिजनेस में ग्रोथ लेना है हमें। दिसंबर जनवरी महीने में जितना हमारा बिजनेस था, उस बिजनेस के अंदर में क्या हम इस महीने 20% हम अपने टर्नओवर में इजाफा कर रहे हैं। यदि मान लेते हैं पिछले महीने हम डायरेक्टर थे, 1100 पीवी से डायरेक्टर थे, तो 220 पीवी कम से कम सीनियर डायरेक्टर बने थे, वेल गुड। टाइटल चेंज हुआ तो बहुत बढ़ गया। यदि टाइटल नहीं चेंज हुआ तो क्या हमें पिछले महीने से 1100 पीवी हुआ, तो क्या 220 पीवी और हम बढ़ा सकते हैं? ये होना चाहिए। हर महीना ये टारगेट हमें करना चाहिए कि हमें अपने पीछे महीने के टर्नओवर से 20% हमें ग्रो करना है। कंपेरिजन क्यों करें हम किसी से? सबकी अपनी खासियत है, सबकी अपनी क्वालिटी है, सबका अपना माइनस प्लस पॉइंट है। हमें अपना टारगेट सेट करना है ना। और नो बडी विल स्टॉप यू, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है आपको, है ना। एक्सक्यूज मत कीजिए, या तो बहाना बनाएंगे या पैसा बनाएंगे। पैसा बनाने वाले बहाना नहीं बनाते, बहाना बनाने वाले पैसा नहीं बनाते, है ना। और सोशल मीडिया टाइम वेस्टिंग, है ना। सोशल मीडिया पर अच्छी चीज भी है, सोशल मीडिया से आप लीड जनरेट कीजिए आप, सोशल मीडिया से, है ना अच्छे अच्छे चीज सीखने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग फालतू के रील्स में 6-5 घंटे 6 घंटे दिन भर लगे रहते हैं, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और फालतू का लगे रहते हैं। तो ये सब क्या है कि टाइम किलिंग मशीन है आपका, जो आपको, है ना, इसका सोशल मीडिया का दुधारी तरवाल है ना। यदि आप प्रोडक्टिव यूज करेंगे तो आपका जीवन बना देगा, है ना। और अनप्रोडक्टिव यूज करेंगे तो फिर आपका जीवन बर्बाद कर देगा ये आपको, है ना। बिल्ड कोर टीम फास्ट, स्पीड को बनाना, अपने टीम में कितने ज्यादा कोर को बना सकते। तो जैसा हमने पीछे की स्लाइड में भी कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना 4 सीरियस पीपल। सीरियस का मतलब है कि जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने जीवन के प्रति सीरियस है, अपने गोल के प्रति सीरियस है, अपने सपनों के प्रति सीरियस है। अहमियत है 4 लोगों को सिलेक्ट करें, ट्रेन देम पर्सनली, उनको ट्रेन करें आप, है ना। उनको ट्रेन करें, उनका माइंड सेट करें, है ना, गोल सेट करें, और उनके साथ एक्शन करें आप।
क्रिएट डुप्लीकेशन सिस्टम, उनके साथ डुप्लीकेट करें, पहले 4 सेलेक्ट करें और 4 के नीचे 4 4, जैसे बता 16 4 20 और 1 21, यानी कि आपका टीम 21 ये हो फास्ट, है ना, विथ टीम इक्वल टू अनलिमिटेड ग्रोथ। आप अपनी टीम के साथ अपनी स्पीड से फास्ट करेंगे तो आपका ग्रोथ होना तय है। रॉन्ग वर्सेस राइट अप्रोच। रॉन्ग क्या है ना, कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उसके साथ आप एनसीओ नहीं करते हैं, बेसिक्स नहीं करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं करते हैं आप, है ना, प्रोडक्ट यूज नहीं करवाते हैं। रॉन्ग है। राइट क्या है कि आप जितने लोगों को ज्वाइन कराया उनके साथ में एनसीओ कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, प्लान कीजिए आप, है ना, उनका रिव्यू लीजिए आप, फॉलोअप कीजिए आप, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और धमाकेदार इसके लिए जोरदार ताली। अभी जस्ट जो मालदा में प्रोग्राम हो रहा है उस मालदा प्रोग्राम का कुछ इसका आया स्क्रीनशॉट, तो हमने कोई फेसबुक लाइव किया तो हमने डाल दिया आपको कि देखिए अभी समीर सर दिखा रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं नमकीन, भुजिया, सॉस, है ना, सब चीज जैसे सुपर मार्केट, है ना, में है। पेस्ट भी देख रहे हैं, ट्रिपल एक्शन पेस्ट, हर्बल पेस्ट, चारकोल पेस्ट, ये सारा, है ना, जो आजादी लाइन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये आने जा रहे हैं, न्यू ऐप आ रहे हैं। तो अभी जस्ट ये लाइव था तो हमने ये दिया, तो वो सब आएंगे। लेकिन हम इसका ऐसा नहीं कि इसके इंतजार में हम रहेंगे हम, है ना, ये चीजें। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंतिम में, कि अभी आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीज आपको 2026 का यदि आपने टारगेट सेट कर लिया कि 2026 में हमको किस लेवल पे जाना है, लेकिन 2026 इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगला 90 दिन, 90 डेज का फॉर्मूला है, आपको बनाना पड़ेगा। अगले 90 दिन का टारगेट, चूंकि 4 भाग में बांटेंगे इसको, 90 दिन के अंदर टारगेट कीजिए। 90 दिन के अंदर में, यानी कि सक्स ग्रोथ, क्या ग्रोथ कैसे होगा, ग्रोथ का फॉर्मूला है क्लैरिटी। अगले 90 दिन के अंदर में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, कौन सी टाइटल पे जाना चाहते हैं अगले 90 दिन के अंदर में। मुझे लगता है कि कोई आदमी आज नया भी है तो प्लेटिनम तो जा ही सकता, तो आप प्लेटिनम जा सकते हैं। कि आप रेड लेवल पे जाएंगे, डबल रेड जाएंगे, ट्रिपल रेड जाएंगे, आप सेट कीजिए, है ना। और उस अनुसार, जिस अनुसार आप जो आपने आपने क्लैरिटी आपका उसको क्लियर कीजिए, है ना। उसी अनुसार आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा उस स्पीड में। यदि आपने गोल सेट कर लिया, मान लेते हैं रेड डायमंड का, और काम कर रहे हैं क्या, सीनियर डायरेक्टर लेवल के काम कर रहे हैं, तो रेड डायमंड कैसे बन पाएंगे आप। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर मैं तो ब्लू डायमंड जा रहा हूं, मैं तो रेड डायमंड जा रहा हूं, है ना, बोल दिया रेड डायमंड, बोल दिया ब्लू डायमंड, और काम कर रहा है डायरेक्टर लेवल का, कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। आपका जो गोल है उस गोल के अनुसार अपनी स्पीड, एक्शन स्पीड को बनाना पड़ेगा। इसीलिए क्लैरिटी, ये चीजें यानी कि डायरेक्शन सेट कीजिए आप, आपकी गोल क्या, और उस गोल के अनुसार आपका एक्शन होना चाहिए, ये दोनों मैच करना चाहिए आपका, है ना। गोल और एक्शन नहीं मैच करेगा, एक्टिविटी मैच नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो क्लैरिटी प्लस एक्टिविटी प्लस कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार करना पड़ेगा आपको, है ना। एकदम खूब एक्साइटमेंट होकर के एक सप्ताह काम किए फिर बैठ के नहीं होगा। तो सफलता का फॉर्मूला है क्लैरिटी प्लस एक्टिविटी प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू ग्रोथ। तो जो भी चाहिए प्लान कीजिए, 90 डेज का फोकस्ड वर्क कर लीजिए आप, है ना। 90 डेज फोकस्ड वर्क कैन चेंज योर लाइफ। और ये अगला 90 दिन आपका आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। ये डिसाइड करेगा आपका अगले 90 दिन के अंदर में आप कौन सी टाइटल को अचीव करने जा रहे हैं, और उसके लिए क्या एक्शन कर रहे हैं आप। उसके लिए आप अपने टीम 21 को, आप अपना टीम 21 कब बना रहे हैं और आप अपने टीम 21 को कहां ले जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीजें हैं कि यदि आपने टीम 21 को नहीं बनाया है तो आप अभी फरवरी महीने के अंदर में, अगले 10-12 दिन आपके पास में है, टीम 21 को सबसे पहले अपना 4 और 4 का 4 4, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे, है ना, आप नहीं हो पाएगा। तो इसको आप पहले आप शेयर कर लीजिए, आप तैयार कर लीजिए आप, है ना। और उसके बाद बैटिंग स्टार्ट कीजिए आप, देखिए आपका, है ना, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये था, थैंक यू। तो ये चीजें, ओके। तो आई होप कि आप सारे लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। 271 लोग हैं, और 271 लोगों को मेरे ख्याल से ये सारे चीजें आपका निश्चित रूप से क्लियर हुआ होगा कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और डायरेक्शन के साथ साथ आपका स्पीड क्या होना चाहिए। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कुल मिला के निचोड़, कि डायरेक्शन डायरेक्शन ये होना चाहिए आपका कि आपका 4 लेग, खुद का 4 और 4 का 4 4,
खुद का 4 और 4 का 4 4 फ्री। एक लेग के अंदर में 10 गो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई एक को सिलेक्ट करेंगे आप, उसका 4 को बिल्ड करें आप, उसके 4 को बिल्ड करने में आप अपने एनर्जी को लगाएं आप, है ना। और 4 लेग में इस तरीके से सिलेक्ट करके टीम 21 बनाए, और उसी टीम 21 के साथ में आप काम करें, है ना। और आप जितनी चीजें हमने बताया, एक्शन एक्शन को फास्ट करें और ये चीजें करें आप। इसके साथ साथ आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसा कि आपको पता है कि दीघा का लिस्ट आ चुका है, और दीघा, है ना, बिहार का लिस्ट आ चुका, झारखंड का लिस्ट आ चुका, बंगाल का लिस्ट आ चुका। तो जो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको तो उसमें नाम आ चुका है, वो अपना इंडॉल करें। जो भी लोग इंडॉल करेंगे 4250 रुपया आपको लगेगा, जो लोग क्वालिफाई किए हैं। और आपको 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम दीघा में है। दीघा में जो प्रोग्राम होगा 15 तारीख को प्रोग्राम है, आपको 15 मार्च को, है ना। 15 मार्च से स्टार्ट है। और जो आप प्रोग्राम होगा आपका, वो प्रोग्राम ये होगा कि 3 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। पहले चेक इन होगा, लंच होगा, लंच के बाद प्रोग्राम 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद आपको रिफ्रेश होने का टाइम मिलेगा। फिर आपको जो रात का डिनर होगा, है ना, ये लाइफ टाइम मतलब अनमेमोरेबल लंच होगा, सॉरी डिनर होगा आपको, जो कि आपका, अच्छे स्किन बंद नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ है सर। एक, अच्छा, अच्छा, 1 मिनट, अब हुआ? भी हो गया सर। ठीक। तो थैंक यू। तो वो जो डिनर होगा ये आपका, है ना, वो समुंदर के किनारे नहीं होगा, होटल में नहीं होगा। वो समुंदर के बीच में रिसोर्ट है, और उस समुंदर के बीच में ऊपर आसमान होगा, नीचे समुंदर होगा, चारों बगल समुंदर होगा ऊपर। और वहां पे आपको जो लग्जरी डिनर, 5 स्टार डिनर आपको कराया जाएगा। जो म्यूजिक, मस्ती, डांस, और पता ही है आपको कि, है ना, बहुत अलग लेवल का, ऊपर लेवल का होगा। तो ये चीज है। फिर अगले दिन आपको चेकआउट करेंगे आप, चूंकि 1 नाइट का 2 डेज है। और 10 बजे से लेकर के ब्रेकफास्ट के बाद शाम के 3-4 बजे तक ताबड़तोड़ ट्रेनिंग चलेगा। और ट्रेनिंग का डायरेक्शन होगा कि जो समीर सर अभी, है ना, वहाँ किए हैं, गोवा के अंदर में किए हैं, उसी मॉडल के ऊपर में होगा। और ट्रेनिंग कंपनी और लीडरशिप सारे जीवीडीज और लीडरशिप सारे देंगे। तो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है अपना इनरोलमेंट कर लें आप। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो अपने अपलाइन ए से या एसएम से पूछ लें। ये हुआ कि जिन लोगों ने, चूंकि ये लिया गया था अक्टूबर के बेस के ऊपर में, जिन लोगों का अक्टूबर के अंदर में नॉन क्वालिफाइड थे उनको डायरेक्टर होना था। जो डायरेक्टर थे, तो 2 महीना टाइटल मेंटेन करना था, 1 महीना आपको टाइटल को जंप करना था आपको। तो वो जिनका लिस्ट आ चुका है। जो लोग दिसंबर में 1 महीना कंपनी एक्सटेंड किया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो दिसंबर जनवरी में जो लोगों ने कर लिया, तो फरवरी में आपको अपने टाइटल को, एक टाइटल को जंप करना पड़ेगा आपको। यदि सपोज करते हैं कि यदि आपका, है ना, जनवरी दिसंबर में जो टाइटल था आपका, जनवरी में जो टाइटल था, और अक्टूबर का जो बेस्ट टाइटल था, यदि उसी टाइटल को मेंटेन कर रहे हैं दिसंबर और जनवरी, आपको मान लेते आप डायरेक्टर थे, तो आपको सीनियर डायरेक्टर, 2 महीने आप डायरेक्टर थे, तो तीसरे महीने में यानी कि फरवरी में आपको सीनियर डायरेक्टर होना पड़ेगा। यदि आपका बेस्ट टाइटल मान लेते सीनियर डायरेक्टर था, तो ईडी होना पड़ेगा। यदि आप रेड डायमंड थे तो डबल रेड। हर लोगों को अपने एक टाइटल को जंप करना पड़ेगा। तो इस महीने में, यानी कि फरवरी महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों के लिए, दीघा के लिए भी और मलेशिया की क्वालिफिकेशन के लिए भी, कि अपने टाइटल को आप जंप करें आप। ओके, है ना। तो आप लोग पूरे के पूरे लीन मीन फाइटिंग मशीन के साथ अपने आप को लगा दें, और अपने टाइटल को आप जंप करें आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, है ना, हमारे साथ में। तो सबसे पहले तो 2 लोगों को मैं चाहता हूं कि, है ना, जो 2 फोटो आपको मैंने दिखाया, यदि मैम हैं आप, सपना लामा मैम, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं मैम। 1 मिनट के लिए आपका भी मैं समय चाहूंगा, कि आपने जो अभी अचीवमेंट इतना अच्छा किया। तो सपना मैम, आपका वेलकम है। Thank you so much, sir. Good वेलकम मैम। morning, sir. सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, है ना। Thank तो you, आप sir. खुद बताइए कि आपने क्या किया, पूरे इंडिया देख रहा है आपको मैम। जी सर। जी। Good morning, sir. Good morning, all of you. जी, इस ये महीना मैंने खुद जनवरी में
890 अपना खुद का पीवी किया और 19-20 कस्टमर की हूँ। और उसी 19-20 कस्टमर को मैं मार्च में ज्वाइनिंग करा रही हूँ। उसी हिसाब क्या से अपना टाइटल बढ़ा रही हूँ और सर। आपने डायरेक्टर पर्सनल से पीवी सेक्रेटरी कितना तक। किया मैम, आप खुद से बोल दीजिए। पर्सनल बीपी मेरा 890। 890 पर्सनल पीवी मैम का है। जी 890। सुन लीजिए सारे लोग, है ना। जो लोग 50 पीवी के रोना रोते हैं, 100 पीवी के रोना रोते हैं, है ना, और गांव से हैं, विलेज एरिया, राइट मैम। आपका जो यस घर सर। है हिल के ऊपर में, विलेज में है, आपने बताई। और वहां पे पॉपुलेशन कम होती है विलेज के अंदर में, है ना। 7 बजे लोग सो जाते हैं, है ना। अभी 9:30 बजे तक मैम है मीटिंग के कारण से। तो है ना, ये चीजें हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका ये अचीवमेंट के लिए। 19-20 कस्टमर बनाए और 890, है ना, इन्होंने पीवी पर्सनल किया, है ना। और दूसरी पंचम मैम भी है क्या, समीर सर? शमी शाह सर आपके टीम से पंचम मैम है? क्योंकि उनकी आईडी नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको फोटो दिखा दिया आपको, ठीक है। जो एक पंचमी मैम। हाँ नहीं तो दिख रही। अच्छा, तो हाँ, रात हो गया होगा तो नहीं है। हमने फोटो दिखा दिया आपको, है ना। और उन्होंने भी 33 ज्वाइनिंग कराई है ना। जनवरी महीने में एक महिला गांव की रहने वाले 33 ज्वाइनिंग कराई है ना। तो ये चीजें हैं। अब मैं चाहूंगा कि यदि आप में से कोई, है ना, जीवीडीज हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपका जीवीडी, है ना, डीआरडी, है ना, जितने भी रेड डायमंड अनुभव हैं, तो मैं आपका ज्यादा नहीं, ये 30-30 सेकेंड आपका चाहूंगा ऐड ऑन करना। तो सबसे पहले सूर्य लामा सर, आप शायद आप बाहर हैं, किसी प्रोग्राम में हैं, तो आप सुन पा रहे हैं? यस यस सर, मैं थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में हूँ। हाँ जी सर, सो हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। बाहर हूँ लेकिन मैं पूरा, है ना, अपना कान, अपना जो मस्तिष्क है सब खोल के ये सुन रहा था राजेश सर का मीटिंग। हाँ, वीडियो ऑन नहीं कर पाया हूँ, जी लेकिन जी। ये जो आज का जो सेशन था, पूरा ये झकझोरने वाला सेशन था डेफिनेटली। क्योंकि हम लोग का क्या होता है ना, कुछ टाइटल आने के बाद में हम लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन आज के सेशन से एक चीज तो क्लियरिटी हमें मिला है कि हमें स्पीड और डायरेक्शन, ये दो चीज अगर हम लोग पकड़ लिए तो डेफिनेटली हम अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राजेश सर, इतना वेलकम सर, ब्यूटीफुल वेलकम सेशन देने के सर। लिए। थैंक यू। जो भी आप रेड डायमंड एंड अबव हैं, तो आप हैंड रेस करेंगे तो आपको मैं अनम्यूट करूंगा। प्रसन्नजीत सिंह सर। जी सर, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मुदिकर मॉर्निंग, यू आर द मैन ऑफ एक्शन, है ना। तो तो प्रसन्नजीत अपनी सर अपनी हैं। तो सर आपने जो टारगेट बताया उसको हाँ, पूरा साल का टारगेट करके ये और आपका चारों तो तरफ पूरा लिखा आपको हुआ दिख भी देखिए। जाएगा। प्रसन्नजीत हाँ। सर का देखिए, मैंने ग्रुप में डाला भी था, है ना, कि इन्होंने टारगेट अपना पूरा है ना, बेडरूम में हो, बाथरूम में हो, किचन में हो, फ्रिज पे हो, टीवी पे हो, सब जगह इन्होंने पोस्टर लगा दिया है कि मई महीने में मैं ब्लू डायमंड जा रहा हूँ। तो विथ सबसे सिक्स पहले लाख तो, इनकम सर। है ना, पेड एज विथ टाइटल ब्लू। तक पेड एज ब्लू टाइटल। डायमंड आप होंगे तो मिनिमम इनकम 6 लाख तो होना ही है सर, बल्कि ज्यादा आपका होगा, 6 लाख तो कंफर्म है सर, है ना। जी सर। Yes। क्योंकि वैलिड टाइटल तो ऐसे ही हाथी के दांत दिखा रहा है डबल ब्लू डायमंड, बट पेड एज टाइटल जाली है। जी जी जी, ठीक है। तो प्रसन्न सर, आप चूंकि आप है ना, जो चीज आज हमने डायरेक्शन और स्पीड की बात किया, तो आपके स्पीड तो इतना ज्यादा है ना, कि बहुत लोगों की बस की बात नहीं होता सर उस स्पीड सबसे को मैच कर। एक मजेदार चीज ये लगा कि हम लोगों को अभी समझ में आ गया कि हम लोग जिस रास्ते में है सही है। आपने जो जो बताया ये हम लोग ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं वो जो चार को सिलेक्ट करना, वो सिलेक्ट करके मैंने एक नया ग्रुप बनाया आश्रम बोल के। जी उसमें सबको तैयार करना, क्योंकि लोग भटकते इसलिए है क्योंकि उसको प्लान आता नहीं है। जी। कोई कुछ भी समझा दे इसलिए भटक जाता है, इसीलिए प्लान समझाना, फॉलो अप करना, इसके लिए एक अलग से क्लासेस चालू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और जाहिर है तभी तो आप उन चीज, स्पीड और डायरेक्शन आपका जी सही है, तभी पूरा तो साल आप का करके उसको पूरा साल बड़े का इनकम करके पे हैं। अप्रैल मई का एक टारगेट कर लिए हैं सबका। अप्रैल मई को ही टारगेट किए हैं, बाद में साल का देखा जाएगा, नहीं तो साल का होने से अटक जाता है।
बिल्कुल प्रसन्नजीत इसीलिए सर एक आपने ऐसे जैसा लीडर बोला हैं जो वैसे ही आप हम लोग लोग का को चल मैं रहा है। बता दूं, आप लोगों को बता दूं जो खड़गपुर से प्रसन्नजीत सर हैं, एक ऐसे लीडर हैं जब से मैं इनको जानता हूं तब से मैं ये नहीं कभी देखा हूं कि ये दिन में कभी एक दिन के अंदर में 5 होम मीटिंग से कम ये नहीं करते हैं। इनका मिनिमम दिन में चाहे कोई भी स्थिति हो, प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, डजन मैटर, है ना। है ना, इनका काम है अपना काम करना। 5 होम मीटिंग रोज का करते हैं और इनके साथ साथ यही चीजें अपने टीम के अंदर में ये डायरेक्शन को सेट करते हैं, है ना। तो सैल्यूट है सर आपकी लीडरशिप को, और थैंक यू वेरी मच सर, डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। आप बड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा करेंगे आप, बहुत बढ़िया। आलोक श्रीवास्तव सर हैं, आलोक श्रीवास्तव सर, रेड डायमंड, ब्रांड न्यू रेड डायमंड आलोक श्रीवास्तव सर, मुजफ्फरपुर गुड से, गुड है ना। मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सर, गुड नमस्कार। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, 30 सेकेंड आपका चाहेंगे सर। सर अरे 30 सेकंड में गागर में सागर भरने वाली बात कहे। जी आपका इतना अच्छा सेशन है तो पूरा इनर्जाइज कर देता है। इसमें मेन चीज होता है क्या कि कर भला तो हो भला, जो सेंटेंस है वो वाकई में अपने लिए तो कुछ नहीं है। अगर अपने लिए कार सोचिए तो नीचे वाले के लिए गाड़ी आ जाती है, अपने लिए अगर नीचे वाले की गाड़ी सोचिएगा तो आपका बंगला हो जाता है, सब कुछ खड़ा होता है। ये एक्चुअली अकेला करने का कुछ है नहीं, टीम वर्क का पूरा वर्क है। बहुत अच्छा, आप टीम वर्क के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताए, बस उसी को अकॉर्डिंगली फॉलो करना है और करवाते जाना है। इतना ही चलिए, कहेंगे। थैंक यू थैंक सर, यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर कि आप अभी रिसेंटली जनवरी महीने में आलोक श्रीवास्तव सर मुजफ्फरपुर से हैं, मुजफ्फरपुर के डीपी ऑनर भी हैं और आपने रेड डायमंड को अचीव किया, ठीक है। हमारे जीबीडी अमित सिन्हा सर भी हैं, 30 सेकेंड अमित सिन्हा सर, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो अमित सिन्हा सर आप 30 सेकेंड, अभी आप दिख रहे थे अमित सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, मेरी आवाज क्लियर एकदम क्लियर है सर। सही कहा लोग जी ने कि गागर में सागर भरने वाली बात है। बहुत ही जबरदस्त सेशन है। मैं रास्ते में था लेकिन ईयरफोन से सुन रहा था, और अभी भी एक जगह क्लोजिंग ही कर रहा हूँ, एक जगह बैठा हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगा सर कि जो हम लोगों ने गोवा में सुना और सीखा समझा, हम लोग पूरी तरह से फील्ड में एक्टिव हैं। और निश्चित रूप से अभी हम और प्रिया एकदम मोहल्ले में ही अभी एक जगह आए हुए हैं क्लोजिंग के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। लगे हुए हैं सारे सर, सारे लोगों को लीडर्स स्वस्थ एक्शन में करना है, लगे हुए निरोग हैं। बनाना है। बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब लोगों को निरोग बनाना है, लोगों को स्वस्थ करना है। और जितने ज्यादा लोगों को स्वस्थ करते जाएंगे उतना ज्यादा कर भला तो हो भला वाली बात है सर। थैंक यू सर। तो ये बहुत अमित बढ़िया सिन्हा आज का सर को जबरदस्त सुना सेशन। आपने, जो पेशे से एक शिक्षक हैं, है ना, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं, और पार्ट टाइम मोदी केयर को बिल करते हैं। लेकिन पार्ट टाइम का मतलब सैटरडे संडे नहीं, पार्ट टाइम का मतलब होता है कि जॉब करने के बाद में 6 घंटा फील्ड में रहते हैं। और देखिए जॉब के बाद ये फील्ड में अभी है ना, रात 11 बजे 12 बजे घर पहुंचते हैं, फिर सुबह स्कूल जाते हैं। और इसीलिए आज जीबीडी है और इनके नीचे दो दो लेग में जीबीडी है। सुमन सर आप हैं अवेलेबल? क्योंकि सुमन सर, हाँ, सुमन सर भी चूंकि आना पार्ट टाइम कर रहे हैं, और पार्ट टाइम करके जीवीडी हैं और फील्ड के अंदर में एक्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। अभिषेक आर्या सर, आप तो कोच ही थे, है ना। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज सर। अभिषेक सर 30 सेकेंड। शानदार। बहुत ही लाजवाब सेशन, जो स्पीड और ग्रोथ का जो सेशन अभी जो आपने दिया, और ये वाकई जो है पूरे साल भर का जो लोग टारगेट बनाएंगे, जो 2026 को बड़े पैमाने पर लेकर के जाना चाहते हैं, अपने टाइटिल को अप लेवल पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत लाजवाब सेशन। और ये सभी लोगों को जो दीघा वाला आपने सर बताया, बहुत सारे लोग जो है मिसमैच है। तो इस महीने सब लोग, जिनका जिनका भी नहीं हुआ है, जो पिछले 3 महीने में जो है जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो इस महीने सभी को एक टाइटिल जंप करना है, और साथ में गोवा वाला और मलेशिया वाला भी दोनों को कंटिन्यू करना है। बहुत लाजवाब सर, थैंक यू सो मच सर, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो चलिए आज सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं, बहुत सारे लोग हैं लेकिन टाइम की कमी है, माने 9:45 बज गया है। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सारे लोग अभी बहुत जबरदस्त सारी चीजें होने जा रही है। तो आप सारे लोग इसके ऊपर में काम करें, अच्छा करें। और सुबह में 6:30 बजे से हमारा रोज योग का सेशन होता है। आज डे 87 हमने कंप्लीट किया, रोज होता है। तो आप चाहते हैं, है ना, योगा सिर्फ महज प्राणायाम मात्र नहीं है, सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, शरीर के साथ साथ आपका मन स्वस्थ होता है, और आप बड़ा करते हैं, है ना। आप आज का डिमांड पूरे दुनिया में, है ना, वेलनेस कोच का है। तो आप वेलनेस कोच बने, आप अच्छा करें, आप बड़ा करें आप। आलोक सालनी जी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप पर्सनल फोन कर लीजिएगा आलोक सर, ठीक है।
आना तो बात कर लेंगे, क्योंकि टाइम कम है, तो जिसके कारण से आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, है ना। थैंक यू। जिनको इस मीटिंग का वीडियो चाहिए होगा तो वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, आप सुन लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। अच्छा।